हेलो, जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सभी जवानों को जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम। अभी हम लोग क्लासेस कराएंगे, मैराथन क्लास है आप सभी के लिए। लेकर आए हैं गागर में सागर, ये सीरीज सिर्फ आज इसी क्लास में ख़त्म हो जाएगी। इस मैराथन वीडियो को देखना है आपको, लास्ट तक देखना है और कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे दोस्त। अभी आपका एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। नेवी एमआर एसएसआर वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा। और हाँ, बाकी तो वो ये क्लासेस कोई भी कर सकता है, खासकर नेवी का पेपर है तो नेवी का मतलब पेपर में 25 नंबर में आपका 20 प्लस इस क्लास से ही आएगा, ठीक है। और वादा करते हैं दोस्त, यूँ ही नहीं बोलते हैं कि सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलवाएंगे आपको, ठीक है। क्लास को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। बाकी साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नेवी पूरी एकेडमी। ये चीज़ें मैं बोलना भूल गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं दोस्त? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं? ये 15 जनवरी को मनाते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? ये 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट, ये 3 दिवस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेज हैं जो कि मैं करवाऊंगा और हर एक टॉपिक से सवाल करवाऊंगा, जो टॉपिक से सवाल पूछा जाता है नेवी के पेपर में। तो ठीक है। 20वें हास्य दिवस, और कसम से कहते हैं दोस्त, अगर आप इस क्लास को देखते हैं ना, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। और बाकी जो लोग भी अभी अभी से जो लोग सोच रहे हैं ना कि बस 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 अब बस यहाँ से क्विट करना है या जाना है, तो कसम से दिल से कहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और हाँ, थोड़ा सा बाधाएं जरूर आएंगी। और अगर आप इस क्लास को देखते हैं ना, तो आपका मेरिट से 10 नंबर प्लस रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही बूस्टर क्लासेस है आप सभी के लिए। कसम से कह रहे हैं दोस्त, 24 नंबर आपके इस क्लास से आने का मतलब है। और हाँ, अभी कुछ और इम्पोर्टेंट क्लास का मैं लिंक दे दूंगा। वो क्लास और ये क्लास, मतलब ये 3-4 क्लास जो है ना, हमने यूट्यूब पर ऐसी क्लास धमाकेदार लिया है ना, कोई मतलब टीचर नहीं लिया है। और हाँ, क्या है ना दोस्त, आपको बताते हैं कि आपको फौजी बनना है, ना कि आपको मतलब ज्ञानी बनना है। तो चीज़ें वही पढ़ाएंगे जो पेपर में पूछी जाती है। और मैंने एग्ज़ाम को खुद क्रैक किया हूँ, तो आपको भी क्रैक करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्त धमाकेदार सेशन का। चलिए दिल से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को दिखना चाहिए, एकदम भर भर के कमेंट कर दीजिए कि हाँ कैसी लग रही है क्लासें। मतलब अभी तो कमेंट मत करिएगा, लास्ट में करिएगा, जब आप देख लीजिएगा। जितना भी घंटे की वीडियो होगी, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लास्ट में कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। थोड़ा धीरे पढ़ाएंगे ताकि आपके माइंड में चीज़ें समझ में आनी चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। क्या 25 जनवरी को मनाते हैं? हम लास्ट में ये सब पढ़ाने के बाद लास्ट में हम स्टार मार्क कर देंगे कि ये पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे सभी चीज़ पढ़ लीजिए, हो सकता है कि जो स्टार मार्क किए वो नहीं पूछा जाए, और ये मतलब जो भी कंटेंट है इसमें से ही पूछा जाए, तो वो चीज़ें भी मतलब आपको सभी पढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको घबराना नहीं है दोस्त, आप एकदम इत्मीनान से इस क्लास को देखिए। बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। और सूर्योदय दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। इंटरनेट सुरक्षा दिवस 11 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को एक और चीज़ मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि सरोजनी नायडू की याद में मनाया जाता है, ठीक है। सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं आगे, मतलब हर एक चीज़ आपको, मतलब इस क्लास में है ना दोस्त, नेवी में आपको जो कुछ भी पूछा जाता है ना, यानी नाम ही है क्लास का गागर में सागर। कंप्लीट मैराथन क्लास चल रहा है दोस्त, नेवी एमआर एसएसआर के लिए। हाँ बिल्कुल, ये आप वीडियो कभी भी देख रहे हैं ना दोस्त, आपको मैं इतना कह सकता हूँ ना कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं ना, बाकी जगहों से 1000 गुना बढ़िया मिलेगा यहाँ पर कंटेंट। और हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। जल दिवस को मनाते हैं 22 मार्च को, यानी जल संरक्षण दिवस भी बोल सकते हैं। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। 23 मार्च को क्या मनाते हैं? मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को।
और टीबी दिवस का मनाते हैं, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं दोस्त। और विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। थोड़ा सा पीछे भी बढ़ जाते हैं, इधर भी डिस्कस कर लेते हैं। वन दिवस का मनाते हैं, वानिकी दिवस यानी वन दिवस 21 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर डे यानी विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। और महिला दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्त। बाकी इस स्लाइड के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग इस स्लाइड के फर्स्ट वाले स्लाइड के सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की याद में, मतलब इस दिन स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस होती है, इसीलिए मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस में बहुत अंतर है। क्या है दोस्त? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं दोस्त? 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस देखिए 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्त, यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि मतलब जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा ना दोस्त एकदम क्लियरिटी के साथ। ऐसा नहीं कि बच्चा खुद इस क्लास को देखने के बाद सेटिस्फाइड होगा, ना कि कन्फ्यूज होगा। ऐसा नहीं कि पहले से बच्चा कन्फ्यूज है और भी थोड़ा कन्फ्यूज कर दिए तो भाई वैसी क्लास नहीं लेंगे। बस चीज़ें थोड़ा अच्छा होगा, पहले से आपको बेटर समझ में आएगा। और हाँ, जब क्लास देख लोगे ना तो लगेगा कि अरे भाई फोड़ के आ जाएंगे पेपर को, और बिल्कुल फोड़ कर क्या, फाड़ कर आ जाना है दोस्त। चलिए स्टार्ट तो है ही क्लास, बाकी कुछ और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। और रेड क्रॉस एक संस्था है जिनकी स्थापना हेनरी डुनांट ने किया। और साथियों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ और डिस्कस कर रहे थे वो कर लेते हैं। तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी सबको मतलब याद है। नेवी डे 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? आर्मी डे। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। दोस्तों मैं एक चीज़ को 2 बार 3 बार बताऊंगा, तो ये मत सोचिएगा कि मतलब भैया आप टाइम पास कर रहे हैं, बस चीज़ें आपकी रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 जनवरी को क्या? युवा दिवस, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। क्यों मनाते हैं दोस्त? इस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी, नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दिया था। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को। और ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुइस ब्रेल ने एक ब्रेल लिपि की शुरुआत की थी, ब्रेल लिपि, जो कि लुइस ब्रेल ने शुरुआत की थी। और ये अंधे लोगों को पढ़ने लिखने की लिपि है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाते हैं। और रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे कब मनाते हैं दोस्त? 14 जून को मनाते हैं। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनांट 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाते हैं। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। जिस पर स्टार मार्क कर देंगे वो क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस कहिए या स्मृति दिवस कहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। और विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसको। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, ये मेजर ध्यानचंद्र की जन्मदिन पर मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहते हैं दोस्त? हॉकी का जादूगर कहते हैं,
शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सिर्फ और सिर्फ भारत में मनाया जाता है भाई। पूरे देश में मतलब जो भी विदेशों में कब मनाया जाता है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है ना विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं और 5 सितंबर को भारत में मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और शांति दिवस 21 सितंबर को शांति दिवस मनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यटन दिवस जो है ना 27 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। पुलिस दिवस 21 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट कौन सा है सितंबर में? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। और 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं दोस्त? 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। और 26 नवंबर को एक मनाया जाता है कानून दिवस, या फिर बोलिए विधि दिवस। क्या? विधि दिवस। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाते हैं। 6 दिसंबर को क्या मनाते हैं दोस्त? नागरिक सुरक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, 10 दिसंबर को मनाते हैं दोस्त। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, 14 दिसंबर को मनाते हैं। और बोला जाए तो सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाते हैं। और ये अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड है सुशासन दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और बोला जाए कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं दोस्त? तो 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे और जिसमें हमने स्टार लगा दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ आपको याद कर सकते हैं तो सब याद कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक से 2 नंबर आपका पूछा जाता है नेवी के पेपर में। 2 नंबर मिनिमम, कम से कम 2 मार्क्स। कितना भाई? 2 मार्क्स मतलब आपका कोई मतलब काट नहीं सकता है अगर ये टॉपिक पढ़ लिए तो। बाकी 3 से 4 नंबर फिक्स है। बांग्लादेश की, पहले देखिए देश और उसकी राजधानी और मुद्रा देखेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टक्का है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। मुद्रा है निगुल्ट्रम। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा है रुपया। नेपाली रुपया भी लिखा रहता है या फिर रुपया भी। पाकिस्तान का इस्लामाबाद और रुपया। अफगानिस्तान का काबुल और अफगानी। चीन का बीजिंग और युआन, कहीं कहीं रिनबिम्बी भी लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका कोलंबो और श्रीलंकाई रुपया होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईरान तेहरान और रियाल होता है। ईरान तेहरान और रियाल होता है। इराक बगदाद और इराक की कैपिटल, ये इराक की जो है करेंसी क्या होती है? दिनार होती है। और कसम से कह रहे हैं ना दोस्त, कंट्री, कैपिटल और करेंसी से 3 से 4 सवाल भी देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। और 2 नंबर तो आपका फिक्स है कि आएगा ही। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता और मुद्रा है रुपया, ठीक है। बहरीन मनामा और दिनार। मालदीव माले और रुफिया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा रुफिया है। लेबनान बेरूत और पाउंड। थाईलैंड बैंकॉक और थाई बेहत बोला जाता है या फिर बेहत। संयुक्त अरब अमीरात का क्या होता है? यूएई का होता है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट, तुर्की अंकारा और लीरा। कतर दोहा और रियाल। कंबोडिया नामपेन रियाल। देखिए ऐसे बोल रहे हैं ना तो ध्यान रखिएगा कि देश पहले है, उसके बाद राजधानी, उसके बाद मुद्रा, ऐसे सोचिएगा। ऐसा नहीं भैया क्या बोल रहे हैं मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, वीडियो क्विट करें और आगे मतलब सो गए, तो वो काम मत करिएगा दोस्त। कसम से कह रहे हैं दोस्त, अगर इस क्लास को आप देख लेते हैं ना बहुत ही अच्छी मतलब आपकी तैयारी हो जाएगी। कंबोडिया नामपेन और रियाल। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग होता है और वॉन होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों कोरिया का कैपिटल क्या होता है? करेंसी क्या होता है? वॉन होता है और कैपिटल डिफरेंट होता है। उत्तर कोरिया यानी
नॉर्थ कोरिया का क्या होता है? प्योंगयांग होता है। और साउथ कोरिया का क्या होता है? सियोल होता है। और जो किम जोन है, जो तानाशाह शासक है, वो नॉर्थ कोरिया का है, ध्यान रखिएगा। मकाऊ का कैपिटल है मकाऊ, और पटाखा इसका करेंसी है। जापान टोक्यो येन। ब्रुनेई का राजधानी है बंदरसेरी, और डॉलर यहाँ पर चलता है, ध्यान रखिएगा। हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया, और डॉलर गुआना होगा, या गुआम है तो अगाना और डॉलर। यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा कैपिटल होगा, गुआना हो सकता है। ओमान का मस्कट और रियाल होगा। फिलीपींस मनीला और पीसो। भाई आपसे कभी नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, पूछा जाएगा ऐसे देश जो मतलब आपको कभी सुना भी नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। तो ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि नेपाल की राजधानी क्या है, बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा कि सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर का सिंगापुर और डॉलर। सऊदी अरब का क्या है? रियाद और मुद्रा रियाल। सीरिया दमिश्क और पाउंड। फिलीपींस मनीला और पीसो, ठीक है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, और रुपया चलता है। मॉरिशस में क्या चलता है दोस्त? रुपया चलता है। और ज़्यादातर इंडियन ही मॉरिशस में रहते हैं, ठीक है। मोरक्को की कैपिटल है रबात, और मुद्रा है दिरहम। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया और रैंड। सूडान खार्तूम और पाउंड। सेशल्स विक्टोरिया और रुपया, ठीक है। जिम्बाब्वे हरारे और डॉलर। मिस्र काहिरा और पाउंड। घाना अक्रा और केडी। कनाडा ओटावा और डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूबा हवाना पीसो। क्यूबा का क्या है? हवाना पीसो। बरमूडा का क्या है? हैमिल्टन और डॉलर है। मैक्सिको मैक्सिको सिटी और पीसो है। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? वाशिंगटन डीसी और डॉलर है भाई। ब्राज़ील के क्या है? ब्राज़ीलिया और रियल है मुद्रा, यहाँ पर रियाल होगा या रियल, देख लीजिएगा ध्यान से। चिली सेंटियागो और पीसो। सूरीनाम का क्या है? तो सूरीनाम का है परा परामारीबो और गिल्डर मुद्रा है। थोड़ा सा इधर उधर टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िएगा, ऑप्शन दिखेगा आप आराम से मार दीजिएगा। अर्जेंटीना का क्या है? ब्यूनस आयर्स, और यहाँ पर पीसो होगा। अर्जेंटीनो लिखा गया है, मुद्रा क्या है? अर्जेंटीनो, तो हो भी सकता है अर्जेंटीनो मुद्रा होगा। और ब्यूनस आयर्स, और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा है अर्जेंटीनो। नेक्स्ट, रूस का मॉस्को और रूबल। स्पेन का मैड्रिड और यूरो। पोलैंड वार्सा जिलेटी। नॉर्वे ओस्लो क्रोना। और पुर्तगाल लिस्बन यूरो। फ्रांस पेरिस यूरो। जर्मनी बर्लिन यूरो। यूनान एथेंस यूरो, ध्यान रखिएगा। आगे, डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोना। लिथुआनिया विलियम्स और यूरो। स्वीडन स्टॉकहोम और क्रोना। स्विट्जरलैंड बर्न और फ्रैंक। फिनलैंड हेलेंसिकी और यूरो। नीदरलैंड एम्स्टर्डम और यूरो। ऑस्ट्रिया वियना और यूरो। रोमानिया बुखारेस्ट लियू। रोमानिया का क्या है? बुखारेस्ट, और मुद्रा है लियू, ध्यान रखिएगा। आगे, आयरलैंड डबलिन और यूरो। क्या? आयरलैंड डबलिन और यूरो। लग्जमबर्ग यूरो। बेल्जियम ब्रुसेल्स और यूरो। बुल्गारिया सोफिया और यूरो। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा और डॉलर। न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन और डॉलर। फिजी सुआ डॉलर, ध्यान रखिएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कैपिटल, कंट्री, कैपिटल और करेंसी, यानी इससे 2 नंबर आपका फिक्स है। और एक काम करिएगा, अभी हमारे भारत में जो जितने भी स्टेट हैं, आप उसकी कैपिटल याद कर लीजिएगा। और आपसे कभी नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। क्वेश्चन पूछेगा त्रिपुरा की राजधानी क्या है, फिर से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मतलब 28 राज्य हैं अभी, ठीक है ना। तो इस सभी राजधानी आप याद कर लीजिएगा। और जितने भी यूनियन टेरेटरी है ना, यानी 8 यूनियन टेरेटरी हैं अभी वर्तमान में, तो सबको मतलब याद कर लीजिएगा, सबकी राजधानी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्त। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। भारत में अभी शास्त्रीय नृत्य कितना है? 8 शास्त्रीय नृत्य। कितना? 8 शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य कितना है? 2500 लगभग, यानी बहुत लोक नृत्य है। लोक नृत्य भाई आप मतलब
जिस दिन आप थोड़ा सा एक अलग नाच दो, मतलब जिस दिन थोड़ा अलग कमर मतलब नचा दो, वो एक लोक नृत्य ही है कहीं ना कहीं का, ध्यान रखिएगा। तो मतलब लोक नृत्य की कमी नहीं है हमारे देश में, बट शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, ध्यान रखिएगा। और क्रिश्चियन लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और बताइए कमेंट करके ये गागर में सागर कैसा लग रहा है ये क्लास, मैराथन क्लास। और कमेंट में ये आना चाहिए जय हिंद भैया या फिर जय हिंद सर, एकदम रुकना नहीं चाहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। सबसे प्राचीन जो है शास्त्रीय नृत्य जो है क्या है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। और नया कौन सा है, सत्रिया, जो कि असम में है, जिसको सन 2000 में मान्यता दी गई है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी जो भी शास्त्रीय नृत्य है 8 उसको देख लेते हैं। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली केरला का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम केरला का है, सत्रिया असम का है। नेक्स्ट अब लोक नृत्य देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है, ये सभी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का क्या क्या है, मर्दाल, बोनालू, डंपू, माधुरी, सिद्धि, कुम्मी, ये सब आंध्र प्रदेश का है। पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ कि आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, क्या कुचिपुड़ी नृत्य या कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। बाकी ये सभी हमने दे दिया पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लेना। असम का क्या है, बिछुआ है, कली गोपाल है, खेल गोपाल है, बिहू है, नागा नृत्य है, नट पूजा है, महाराष्ट्र है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, बिहू जो है ना असम का लोक नृत्य है, और कली गोपाल, खेल गोपाल, ये सब इम्पोर्टेंट है। बाकी बिछुआ भी इम्पोर्टेंट है असम का, मतलब ध्यान रखिएगा, बिछुआ, कली गोपाल, खेल गोपाल, नागा नृत्य और बिछुआ। असम का एक जो कि शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है सत्रिया, ये सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम का है, ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का क्या है, मुखौटा युद्ध नृत्य, मुखौटा और युद्ध नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश का है। और बुइया ये अरुणाचल प्रदेश का है। बिहार में क्या फेमस है भाई, जाट जाटिन का नृत्य फेमस है, विदेशिया फेमस है, छऊ और कर्मा और धोबिया ये सब नृत्य फेमस है बिहार में। छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है, कर्मा, छत्तीसगढ़ में फेमस क्या है दोस्त, कर्मा, डगला, पाली, झूमर, ये झूमर है, ठीक है ना, राउत नाच और सैला, ये सब छत्तीसगढ़ में है। कर्मा और सैला कहाँ, मतलब कर्मा कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। और हाँ बहुत सारे लोक नृत्य है ना, जैसे कुछ लोक नृत्य है, मतलब मान लीजिए बिहार में भी चलता है और वो उत्तर प्रदेश में भी चलता है, क्योंकि बॉर्डर मतलब लगभग लगभग सटा रहता है बॉर्डर, जो भी मतलब स्टेट एक दूसरे को मतलब रिलेट करेंगे, मतलब एक दूसरे से अपना बॉर्डर शेयर करेंगे जो भी स्टेट, तो लगभग लगभग उनका ट्रेडिशन सेम ही रहता है। तो ऐसा मत सोचना कि इस स्टेट का ये लोक नृत्य है उस स्टेट का भी है, कैसे हो सकता है, तो हाँ ये पॉसिबल है। गोवा का फेमस है फुंगडी, मांडी, मांडी बहुत ज़्यादा फेमस है, और झागोर देखनी, मांडी नृत्य जो है बहुत ज़्यादा फेमस है गोवा का। और गुजरात का गरबा और डांडिया, ठीक है, गुजरात का क्या है, गरबा और डांडिया, बाकी सब याद रख लीजिए। हरियाणा का क्या है, हरियाणा का भाई खेड़ा, धमाल, मंजीरा, मंजीरा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे रासलीला उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना, और यहाँ हरियाणा में भी होता है। तो झूमर भी हरियाणा में होता है, फाग भी होता है, डफ भी होता है, और घूमर भी होता है। हिमाचल प्रदेश का क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में छपेली और डंडा नाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। झारखंड का क्या है, झारखंड का है छऊ और फगुआ, सरहुल, सरहुल एक पर्व है जो कि झारखंड में मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, सरहुल पर्व जो है, सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाते हैं। और कर्नाटक का यक्षगान है, क्या यक्षगान है, बाकी याद रख लीजिएगा। कर्नाटक का क्या है, यक्षगान है कर्नाटक का। केरला का क्या है दोस्त, केरला का है आपका ये सभी लोक नृत्य हैं। वैसे केरला का पूछा जाएगा कथकली, मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम, काली अट्टम, जिसमें अट्टम लग गया ना दोस्त, केरला धमाक धमाक
धमाकेदार तरीके से एकदम आंसर मार देना केरला। और केरला का एक शास्त्रीय नृत्य है जो काफ़ी फेमस है, कथकली। मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में है कर्मा और सैला। सैला तो इसमें दिया नहीं है, बाकी कर्मा जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फेमस है। मटकी भी है, गणगौर भी है, गणगौर एक जनजाति भी है, और जावरा सुआ। महाराष्ट्र में क्या है? लावनी, तमाशा। तमाशा और लावनी ये महाराष्ट्र का है। नकटा पोवाड़ा ये सब भी है। वैसे इंपॉर्टेंट क्या है? तमाशा और लावनी ये महाराष्ट्र के हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मणिपुर में क्या फेमस है? मणिपुर में फेमस है चोलाम नृत्य। चोलाम नृत्य। बाकी ये सभी नटरास हो गया, महारास हो गया, रासलीला हो गया, जागोई हो गया, ये सब सभी मणिपुर का फेमस है। वैसे मणिपुर का सबसे फेमस कौन सा है? चोलामू नृत्य या फिर चोलोम कहिए, मतलब अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। बाकी आप ऑप्शन देखते ही मार दोगे खटाक से आंसर। मेघालय में क्या है? लाहो और बांग्ला, मेघालय में। मिजोरम का क्या है? चिराव। चिराव है, और बाकी ये सब चिराव। चिराव इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा मिजोरम का, ठीक है। नागालैंड का क्या है दोस्त? नागालैंड का है चोंग। चोंग नृत्य नागालैंड में है। मयूर नाच जो है नागालैंड में है। मोंडसे नागालैंड में, रंगमा नागालैंड में। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का छऊ है, गणुर वाहन है, फिर से कर्म नाच है, बाघा नाच है। वैसे उड़ीसा का ओडिसी भी फेमस है। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, जांगर, कजरी, चाचरी और चरकुला ये नृत्य फेमस है। और ये चरकुला नृत्य जो है ना ब्रजभूमि से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है ये नृत्य, ध्यान रखिएगा। और रासलीला नृत्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का ये लोक नृत्य है। और नौटंकी भी उत्तर प्रदेश, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नृत्य हर एक बार पूछा जाता है। रासलीला और फिर से नौटंकी और चरकुला, ये आग लगा कर रख दिया है प्रश्न, ठीक है। पश्चिम बंगाल का क्या है? बाउल, मरसिया और कीर्तन, ये पश्चिम बंगाल का है। पंजाब का क्या है? गिद्दा और भांगड़ा, पंजाब का डफ और धमान भी है। गिद्दा और भांगड़ा क्या है? पंजाब का है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का क्या है? पनहारी, घूमर, गणगौर, कालबेलिया, तेरहताली। ये राजस्थान वाला सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, सभी नृत्य इंपॉर्टेंट है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? घूमर। घूमर नृत्य जो है राजस्थान से रिलेटेड है। तमिलनाडु का क्या है? कुम्मी है, कोलट्टम है, कुदिराई है, कुदराई अट्टम है। मतलब तमिलनाडु का एक भरतनाट्यम जो है ना, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, वही इम्पोर्टेंट है। चलिए आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल सा क्वेट्स है दोस्त। एक ही बात मैं आपको लाइफ में हमेशा कहते आया हूँ कि आपको लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एकदम गधे की तरह मेहनत नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करके आपको आगे निकल जाना है। एकदम छोटे से एकदम पुश करना है और अपनी लाइफ को एकदम आगे निकाल देना है। खासकर जो भी आप सपना देख रहे हैं, आप अपने सपने के प्रति ईमानदार रहिए। तो कहना चाहूँगा एक मोटिवेशनल क्वेट्स है, ध्यान रखिएगा। मंजिल क्या है? रास्ता क्या है? मंजिल क्या है? रास्ता क्या है? हौसला हो तो फासला क्या है? मतलब आप में हौसला है ना कर दिखाने की, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त, इतना सोच लीजिए। और हाँ, इस क्लास को लास्ट तक देखिए। बिल्कुल स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ना भाई, स्पोर्ट्स के लगभग तरह तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा हर एक टॉपिक हम करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा भाई। क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी ही नहीं भाई, मेरा ड्यूटी है, आपका सिलेक्शन होगा। और हम और आप मिलेंगे तब एकदम बहुत धमाकेदार पार्टी होगी, जब आपका सिलेक्शन होगा और आप हमसे मिलेंगे भाई। ख़तरनाक तरीके से कह रहे हैं, मेहनत करिए दोस्त, और इस क्लास को लास्ट तक देखिए। और हाँ, कोशिश करिए शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। और टेनिस या फिर टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ये जो है ना, प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष में। जैसे क्रिकेट और हॉकी फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो वैसे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, दोनों टीम में मिला दोगे तो 12 खिलाड़ी होते हैं, सॉरी 22 खिलाड़ी हो जाएंगे। वैसे बहुत सारे
आप स्टेपनी में भी प्लेयर रखा जाता है, मतलब रखा जाता है कि किसी को चोट लग गया तो कोई और खेलेगा। बाकी हमें क्रिकेट वगैरह का उतना नॉलेज नहीं है दोस्त। बाकी वैसे जो प्लेयर खेलते हैं ना, 11 प्लेयर खेलते हैं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं। इतना तो ये पूछा जाता है, कभी 1 नंबर इससे पूछ लिया या फिर कभी ये नहीं पूछकर ये इससे पूछ लेगा। ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो बास्केटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है नेहरू कप और फेडरेशन कप। मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट से इम्पॉर्टेंट है। फुटबॉल से रिलेटेड है डूरंड कप, रोवर्स कप, DCM ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप। ठीक है ना, इतना इम्पोर्टेंट है। क्रिकेट से रिलेटेड है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रोहिनिया और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी। वैसे इंपॉर्टेंट है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी। डुरंड ट्रॉफी, रोवर्स कप और सुब्रतो कप और मड्रेका कप, ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हॉकी से रिलेटेड, बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, मतलब ध्यानचंद रहे हैं भाई तो हॉकी से रिलेटेड ही होंगे, ये तो फिक्स है। बाकी ये सब याद कर लीजिए, रंगास्वामी, बेटन कप, आगा खां कप हॉकी से रिलेटेड है। रतन टाटा ट्रॉफी भी हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट गोल्फ से रिलेटेड है राइडर कप और बाकर कप, ये गोल्फ से रिलेटेड है। टेनिस से रिलेटेड डेविस कप और हॉपमैन कप, टेनिस से रिलेटेड है। वोल्वो टेनिस कप भी टेनिस से रिलेटेड है। बैडमिंटन से रिलेटेड नारंग कप, चड्डा कप और उबेर कप। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी मतलब ये क्वेश्चन पूछ लिया इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से। अगर इस तरीके से भी नहीं पूछेगा तो ऐसे भी पूछ देगा, और या फिर मतलब तीनों तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देगा। मतलब स्पोर्ट्स से कभी 4 से 5 सवाल भी आ जाते हैं, कभी स्पोर्ट्स से 1 से 2 सवाल में भी निपटा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसा पेपर सेट करता है, उसके मूड पर डिपेंड करता है। बट आपके मूड मतलब हमारे मूड पर भी पेपर डिपेंड करता है। हमने पढ़ाया है और आपने पढ़ा है तो एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेट करे, धमाका आप ही मचाएंगे। सिलेक्शन किसका होगा? आपका होगा। ठीक है ना। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल डिस्कस करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारत का हॉकी है, वैसे कोई खेल है नहीं, वैसे हॉकी आप मतलब ऑप्शन में हॉकी दिया रहता है तो लगा सकते हैं। और पाकिस्तान का भी हॉकी है, फ्रांस का फुटबॉल है, भूटान का तीरंदाजी है, जापान का जूडो है और बांग्लादेश का कबड्डी है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। ठीक है। अफ्रीका का क्या है? साउथ अफ्रीका का रग्बी फुटबॉल है, ईरान का कुश्ती है, चीन का टेबल टेनिस है, कनाडा का रग्बी फुटबॉल है, इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, आइसलैंड का क्या है? हैंडबॉल है, इजराइल का फुटबॉल है, क्यूबा का बेसबॉल है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता, ध्यान रखिएगा। वैसे 1 मार्क्स इसको मानकर चल सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है शांतिवन है, महात्मा गांधी का जो है राजघाट है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। और याद करने का ट्रिक, इंदिरा गांधी काफ़ी शक्तिशाली नेता थी, शक्ति स्थल। राजीव गांधी काफ़ी वीर व्यक्ति थे, वीरभूमि। और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री ने मतलब अपने जीवन में बहुत सारे विजय प्राप्त किए। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, किसान घाट। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, न से नंदा यहाँ पर और न से नारायण यहाँ पर रिलेट करिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र प्रसाद का है महाप्रयाण घाट, भीमराव अम्बेडकर चैत्रा भूमि और जगजीवन राम जिनको कहते हैं बाबूजी, ये समता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। ठीक है। और स्मृति स्थल किसका मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या मनाते हैं? स्मृति स्थल, सॉरी ये स्मृति स्थल किसका मनाते हैं? समाधि स्थल को किनका? स्मृति स्थल, ये 1 सेकंड आप लोग कमेंट करके बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को स्मृति स्थल कहा जाता है। ठीक है, आगे। अभी नेशनल पार्क से रिलेटेड एक सवाल आता है, उद्यान बोलते हैं जिसको, राष्ट्रीय उद्यान। एक सवाल फिक्स होता है, 1 मार्क्स का आपका, मतलब पेपर में कोई रोक ही नहीं सकता है, 1 नंबर आपका फिक्स टॉपिक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो राजस्थान में फेमस है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और घाना पक्षी विहार, राजस्थान में है।
मध्य प्रदेश में कान्हा है, कन्हा है, पेंच है, पन्ना है, बांधवगढ़ है और कूनो है। ठीक है, आगे अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क, जो अरुणाचल प्रदेश में, हरियाणा में सुल्तानपुर पार्क, उत्तर प्रदेश में दुधवा है, झारखंड में बेतला है और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मणिपुर में किबू लमजाओ एकमात्र तैरता हुआ पार्क है विश्व का। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में मुकुर्थी नेशनल पार्क है। उड़ीसा में भितरकणिका है, सिमलीपाल है और चिल्का है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में क्या है, दांची ग्राम है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में क्या है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मतलब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर उद्यान है और जल्दापारा है। क्या है, जल्दापारा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। असम में क्या है, असम में मानस है, काजीरंगा है। काजीरंगा बहुत फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान है। केरला में साइलेंट वैली है, पेरियार है, अनाईमुडी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक में क्या है, बांदीपुर है, नागरहोल है, बेनरघट्टा है और तुंगभद्रा है। गोवा में है क्या, सलीम अली है और चौरा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में क्या है दोस्त, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। पंजाब में हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क से रिलेटेड भी हमने सवाल कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रसिद्ध व्यक्ति एवं नारे। मतलब कुछ व्यक्तियों ने कुछ महत्वपूर्ण नारे दिए हैं और ये नारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। एक प्रश्न पूछा जाता है इससे, नारे से रिलेटेड एक प्रश्न है। तो हाँ, तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता हूँ जोर कितना बाजुए का तिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। जन गण मन अधिनायक जय रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और नेक्स्ट, करो या मरो, डू एंड डाई, महात्मा गांधी ने कहा था। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। हिंदू हिंदी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और हाँ, आजकल क्या नारा चल रहा है दोस्त, यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, जो कि मतलब एक फालतू के नारा है कि तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगा। तो दोस्तों कह रहा हूँ ना दोस्त कि आपका मतलब इस पीडीएफ जो है ना, इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। अभी हम आपको कह रहे हैं, प्रॉमिस करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ डल जाएगा। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आप जुड़ जाइएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। ये स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट भारत भाई आते हैं नेक्स्ट, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, तो ये कहा था CR दास, चितरंजन दास ने। काम अधिक बातें कम, संजय गांधी ने कहा था। कर मत दो, कर मत दो यानी मत भाई क्या, टैक्स मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। देश बचाओ देश बनाओ, PV नरसिम्हा राव ने कहा था। जय जगत किसने कहा था, जय जगत विनोबा भावे ने कहा था। जय विज्ञान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। थोड़ा सा भाई मुंह से निकल जाता है कभी कभी गलती, तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा या बड़े भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए, मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे। साइमन कमीशन गो बैक, यूसुफ मोहर अली ने कहा। हु लिव्स इंडिया डाई, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। सॉरी, ये नारा भी है और पुस्तक भी है, जवाहरलाल नेहरू को हु लिव्स इंडिया डाइज, ध्यान रखिएगा। अब हम प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम डिस्कस करेंगे। उपनाम मतलब कॉमन नेम यानी निक नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना भाई, 2 मार्क्स आपका फिक्स है। हाँ बिल्कुल भाई, 2 नंबर आपका फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा। 2 मार्क्स आपके, 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आप इसको पढ़ लीजिए।
बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं? लोकमान्य कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहते हैं। शेख अब्दुल्ला को क्या कहते हैं? शेरे कश्मीर कहते हैं। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी, और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने राष्ट्रीय व्यक्ति आय की सर्वप्रथम गणना किए थे। उस समय हम लोग की देश की राष्ट्रीय व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये था, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार किसी मतलब अदर मतलब कंट्री में जाकर वहाँ के मतलब संसद से चुनाव जीते थे। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, और अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं, और शेख मुजीबुर रहमान को क्या कहते हैं? बंगबंधु कहते हैं। CF एंड्रूज को दीनबंधु कहते हैं, और जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं, और पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री कहते हैं। MS गोलंकर को गुरुजी कहते हैं। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को एस्पैरो कहते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहते हैं, और गुंडी राज फाल्के यानी दादा साहब फाल्के भारतीय पितामह का जनक कहा जाता है इनको। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहते हैं। जतिंद्र मोहन सेन को देशप्रिय कहते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को मैडम क्वीन कहते हैं। ठीक है ना। आगे मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। श्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क भी कहते हैं। भगत सिंह को शहीद आजम। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला। एनी बेसेंट को माता बसंत। चौधरी देवीलाल को क्या कहते हैं? ताऊ कहते हैं, ताऊ। और चाचा किसको कहते हैं? नेहरू जी को। जैनुल आबदीन को मतलब कश्मीर का अकबर कहते हैं। सैयद बंधु भारतीय इतिहास के निर्माता। रविशंकर बजाज को गुजरात के जनक। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर कहते हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय। रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु। रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु वे कहते हैं। नेक्स्ट, अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तोता ए हिंद या तूती ए हिंद भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। PT उषा को उड़न परी कहते हैं, या फिर पायोली एक्सप्रेस भी कहते हैं PT उषा को। चाणक्य को क्या कहते हैं? भारतीय मैकियावेली कहते हैं, और हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। सौरव गांगुली को दद्दा कहते हैं, और मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख कहते हैं। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को माही कहते हैं। यान थोरपे को टारपीडो कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सरगेई बुबका को क्या कहते हैं? पोल वाट का बादशाह कहते हैं सरगेई बुबका को। राहुल द्रविड़ को दवाल कहते हैं, और जवागल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस कहते हैं। वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहते हैं। ब्लैक पेले को क्या कहते हैं? ब्लैक पर्ल। पंडित मदन मोहन मालवीय को क्या कहते हैं? महामना कहते हैं, और इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना किया था 1916 में। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा हैं, जिनको कहते हैं आधुनिक मीरा। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला कहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी कहते हैं। स्वर्ण बालिका यानी गोल्डन गर्ल PT उषा को कहते हैं। तो ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, यानी कॉमन नेम भी कंप्लीट हो गया। कभी कभी सवाल पूछा जाता है, जैसे भारत के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से कि किस फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो IB की स्थापना 1920 में IB की स्थापना हुआ था। NCC की 1948 में NCC की स्थापना हुआ था, और CRPF का स्थापना 1939 में हुआ था, और असम राइफल्स का 1835 में हुआ था। CBI का 1963 में हुआ था। नेक्स्ट, ITBP का कब हुआ था? 1962 में, और 1962 में ITBP और होमगार्ड का 1962 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ITBP और होमगार्ड का 1962 में। BSF का 1965 में हुआ था। CISF का 1969 में हुआ था। इंडियन कोस्ट गार्ड का 78 में हुआ था, 1978 में। NSG का 1984 में हुआ था, और RAF रैपिड एक्शन फोर्स का 1992 में हुआ था। नेक्स्ट, अब ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध वाद्य एवं उनके वादक, वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। जो भी इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें करवा रहे हैं दोस्त। सो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मतलब उम्मीद के साथ ये क्लासेस बना रहे हैं।
बांसुरी वादक जो फेमस हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जो है काफ़ी प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सभी लोग को पढ़ लीजिए, पन्नालाल घोष, रघुनाथ सेठ। वैसे हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक बहुत फेमस हैं। वायलिन का बात किया जाएगा तो टी.एन. कृष्णन, फिर से बाल मुरली कृष्णन, गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन से। सरोद से हैं अली अकबर खां, और सबसे ज़्यादा फेमस हैं अमजद अली खां, जो है ना सबसे ज़्यादा फेमस है अमजद अली खां, सरोद वादक हैं। अमजद अली खां काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खान भी हैं। सितार से रिलेटेड हैं, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। वैसे उस्ताद विलायत खान भी हैं। वैसे सितार जब भी आएगा पंडित रविशंकर प्रसाद का जिक्र सबसे पहले होता है। सरोद किसका भाई? अमजद अली खां, ये इम्पोर्टेंट है। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। शहनाई वादक हैं बिस्मिल्ला खां, बिस्मिल्ला खां जो है शहनाई वादक हैं। और तबला से रिलेटेड है, वैसे तो जाकिर हुसैन तबला से बहुत फेमस हैं। अल्लाह रखा भी याद रखिएगा, लतीफ़ खान और गुद्दई महाराज। हारमोनियम से रिलेटेड है, ये सभी लोग रिलेटेड हैं, बाकी पूछा नहीं जाएगा। वीणा से रिलेटेड हैं एस बालचंद्रन, वीणा से रिलेटेड काफ़ी फेमस हैं। और गिटार से रिलेटेड हैं सभी, विश्व मोहन भट्ट हो गया, फिर मतलब ये सभी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम आगे हैं पुस्तक एवं लेखक देखेंगे। क्या? पुस्तक एवं लेखक, बुक एवं अथर। चलिए, पंचतंत्र की रचना किसने किया? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किए हैं। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। अर्थशास्त्र चाणक्य, और ये पुस्तक जो है ना राजनीति से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। मुद्रा रक्षक विशाख दत्त, अवंती सुंदरी दंडी की रचना है। नेक्स्ट, भारत भारती का लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। बुद्ध चरित्रम के लेखक हैं अश्व घोष। 10 कुमार चरित्रम के हैं दंडी। चित्रगंधा गीतांजलि या विसर्जन के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। मिताक्षरा का विज्ञानेश्वर हो गए। राजतरंगिणी के कल्हण हो जाएंगे पल्लव या चिदम्बरा का हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है मेरे भाई, नेचर की ओर जो पुस्तक है काफ़ी फेमस पुस्तक है, मोरारजी देसाई की पुस्तक है। अमर कोश की रचना अमर सिंह ने किया। महाभारत या फिर भगवत गीता वेद व्यास। और सूर सागर या साहित्य लहरी सूरदास। नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी का है पुस्तक। कामसूत्र का वात्सायन रचनाकार हैं। किताबुल हिंद के अलबरूनी हैं। ये जो भी चीज़ें हम करा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अवंती सुंदरी का लेखक हैं दंडी हैं। और प्रेम वाटिका का रसखान है। शाहनामा फिरदौसी हैं। गीत गोविंद जयदेव। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। गोदान गबन क्रमभूमि और रंगभूमि ये मुंशी प्रेमचंद्र की है। हर्षचरित और कादम्बरी ये बाण भट्ट की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये चीज़ें हो गई है ऑलरेडी, हाँ हो गया है। नेक्स्ट, चंद्रकांता के लेखक है देवकी नंदन खणी। और कामसूत्र वात्सायन। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। और महाभारत भगवत गीता ये लेखक हैं वेद व्यास। और रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि, ध्यान रखिएगा। गार्डनर, गोरा, हुंडी, हंगरी स्टोन और चंडालिका ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी ये रामधारी सिंह दिनकर की है। दादा कॉमरेड यशपाल की है। देवदास और चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की किताब है द डार्क रूम हो गया, फिर से मालगुडी डे हो गया, या फिर माई डेज हो गया, या गाइड हो गया। ये सब जो पुस्तकें हैं ना R.K. नारायण की है। और ये मतलब R.K. नारायण काफ़ी अच्छा नोवेल लिखते हैं, जैसे द गाइड हो गया, फिर से मालगुडी डे हो गया, ये इनकी रचना है। द गाइड और मालगुडी डे ये बहुत बार पूछा जाता है। माई डेज भी इनका है। और द डार्क रूम भी है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ब्रोकन विंग्स ये सरोजनी नायडू का है। और कितनी नाव में कितनी बार ये अज्ञेय का है, मतलब कोई मतलब लेखक ज्ञात नहीं है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने। दाय भाग जिमुत वाहन ने। अग्निवीणा
काजी नजरुल इस्लाम ने, और नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक ये भर्तृहरि ने, शतक वाला मतलब याद रखिएगा भर्तृहरि ने। हिंदुज में ए पैसेज टू इंग्लैंड, नीरद चंद्र चौधरी, ध्यान रखिएगा नीरद चंद्र चौधरी। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का है। बाकी इंदिरा गांधी का इंटरनल इंडिया है। लाइफ डिवाइन किसका है? अरविंद घोष का है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष का है। और डिवाइन लाइफ किसका है? शिवानंद का पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली खुशवंत सिंह ने लिखा है। अनामिका या परिमल का रचना सूर्यकांत त्रिपाठी ने किया है, जिनका निराला कहा जाता है जिनको। ये एरिया ऑफ डार्कनेस BS न्योपाल की पुस्तक है। ये वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल का है। उत्तराम चरित्रम भवभूति का है। जजमेंट हो गया बियॉन्ड द लाइन्स या फिर इंडिया आफ्टर नेहरू इन जेल कुलदीप नैयर का पुस्तक है। नेक्स्ट है कुली जो पुस्तक है मुल्क राज आनंद का है। या फिर कन्फेंशन ऑफ ए लवर, अनटोल्ड स्टोरी जो है कन्फेंशन विद, ये है VS कॉल का है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। बाकी देखिए जिस पर भी हम स्टार मार्क कर देते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर RK नारायण वाला पुस्तक पूछा जाएगा, फिर से प्रेमचंद्र सूर्यकांत त्रिपाठी, और एक हमने नहीं पढ़ा, एक द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो पुस्तक है अरुंधति रॉय का है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अभी हम लोग फुल फॉर्म एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म से 2 नंबर का सवाल पूछा ही जाता है। कितना? 2 नंबर पूछा जाता है दोस्त, हाँ 2 मार्क्स पूछा जाता है। और हाँ आपको अभी PDF जो दिख रहा है ना उतना धुंधला दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वॉइस को सुनिएगा। जब आपको PDF मिल जाएगा तो आप PDF से तैयार कर लेना, ठीक है। तो आप वॉइस को सुनिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंटरपोल का क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस होता है। LED का लाइट इमिटिंग डायोड होता है। SMS का क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। VAT का क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स होता है। SARS का क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ATP का एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट DVD का क्या होता है? डिजिटल वर्सेटिलाइज डिस्क होता है। WLL का क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप होता है। नीति का क्या होता है? नीति आप लोग सुना होगा नीति आयोग, तो वही नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI का। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। IRA का फुल फॉर्म होता है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। SW का होता है शॉर्ट वेव। PAN का क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। FM का होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। CNN का होता है केबल न्यूज नेटवर्क होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। STD का होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। CNG का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। WTO का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। NSDL का क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी डेवलप डिपोजिटरी लिमिटेड। OPEC का क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ASER का क्या होता है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यार आपको PDF दिख नहीं रहा होगा, मानता हूँ, फिर आपका मतलब आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF दे दिया जाएगा, उसमें आपको दिखेगा। FIR का क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। FIR का फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। नाफ्टा का क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। WW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। बार्क का क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। UNDP का क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। MCA का मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। GM का क्या होता है? जनरल मोटर्स होता है, ये जनरल मैनेजर बोलिए।
IT का क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। IRDA का क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। STPP का क्या होता है, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट होता है। ट्राई का क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ISI का क्या होता है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ISI का फुल फॉर्म होता है। एशियन का क्या फुल फॉर्म होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, ये सभी फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, साफ सुथरा रहेगा एकदम, आप पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिए। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्नाइज। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। कैड का क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। NSG का क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। और सेबी का क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। LTTE का क्या होता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम होता है। RDX का क्या होता है, रॉयल डिमोलिशन और एक्सप्लोसिव होता है। SDR का क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OMR हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, CAD हो गया, NSG हो गया, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। CFL का क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैम्प। ATM का होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। SIM का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। IC का क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। HTML का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। NAEP का क्या होता है, नेशनल असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। CTBT का क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी। एड्स का क्या होता है, एड्स पूछा जाता है हमेशा, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट PPP का होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मोडेम का होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। गैट का क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड। LCD का क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। DTP का क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। OCR का क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। GST का क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ALU का क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। MRI का क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। ISDN का क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। PIL का क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। EVM का क्या होता है, EVM का होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। GIS का क्या होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। लैन का क्या होता है, लैन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है WAN, WAN वाइड एरिया नेटवर्क होता है, आगे पढ़ेंगे। RTGS का क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। SIDBI का क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नहीं, यहाँ पर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि बी हो गया ना। ILO का क्या होता है, ILO का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, आप लोग बताइए। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है, बताइए कहाँ पर है, बताइए एक बार। ILO का मुख्यालय, चलिए बहुत सही, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो भी इम्पोर्टेंट है। बाकी अभी भारत में प्रथम हम लोग देखेंगे। भारत में प्रथम फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र। बोलती फिल्म कौन है, आलम आरा है। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री पहले, ये जो भी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं ना, पहला पहला बार बार पहला बोलना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यपाल सरोजिनी नायडू, महिला राज्यपाल की बात किया जा रहा है, सरोजिनी नायडू। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। और महिला कौन थी, मदर टेरेसा थी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाले कौन थे, अमर्त्य सेन थे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। मिस यूनिवर्स के सुष्मिता सेन। और मिस वर्ल्ड जीतने वाली प्रथम रीता फारिया। एवरेस्ट की चोटी पर प्रथम महिला कौन चढ़ी थी, बछेंद्री पाल। और 2 बार प्रथम महिला कौन चढ़ी थी, संतोष यादव। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और उदंत मार्तंड प्रथम समाचार पत्र कौन था, उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था।
भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था वैसे? बंगाल गजट था। हिंदी भाषा का कौन था? उद्दंत मार्तंड। वैसे पहला कौन हुआ था? बंगाल गजट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। पुर्तगाली, पहला भारत आने वाले पुर्तगाली वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन थे। और महिला कौन थी? आरती साहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। और एशियाई खेलों में पदक लाने वाली प्रथम महिला थी कमलजीत संधू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने वाली पहली भारतीय महिला थी लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश होने वाली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला एम फातिमा बीपी। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पूछेगा तो फातिमा बीपी, और हाई कोर्ट से रिलेटेड लीला सेठ, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। और भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कान्या थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना, द हेग हॉलैंड में है, तो उसमें नागेंद्र सिंह पहली बार भारत का एक ऐसा न्यायाधीश बने थे जो कि भारत से थे। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन थे भौतिकी से। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय ए.आर. रहमान। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफार खान थे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और जी शंकर कुरूप को सबसे पहली बार दिया गया था। आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय, आईसीएस के परीक्षा में सत्येंद्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम गवर्नर स्वतंत्र भारत का तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा था। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ। और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र थी। और भारत की प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कावेरी थी। भारत का प्रथम विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? अग्नि है। और भारत का प्रथम आणविक केंद्र है तारापुर है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो पृथ्वी है। भारत का प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजन हुआ था? प्रथम एशियाई खेल आयोजन हुआ था भारत में हुआ था। और भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र दिल्ली है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है। और भारत की प्रथम महिला आईएएस जो है अन्ना जॉर्ज हैं। और आईपीएस किरण बेदी हैं। और महिला मुख्यमंत्री सुचेतल कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की थी। और अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भानोट। अब विश्व में प्रथम हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी गए थे। और दक्षिणी ध्रुव पर कौन गए थे? तो एमंड सेन गए थे। और एवरेस्ट शिखर तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग शेरपा थे।
और एडमंड हिलेरी थे न्यूजीलैंड से, ये लोग गए थे। और एक और थे बज एल्ड्रिन थे, जो कि दूसरा व्यक्ति थे। बज एल्ड्रिन भी थे। तीसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति तो शिरपा तेंजिंग हो गया और एडमंड हिलेरी हो गया, लेकिन एक बज एल्ड्रिन भी गए थे, ध्यान रखिएगा। तीसरा व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति एमंडसेन, ये उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पेरी, दक्षिणी पर एमंडसेन, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का पहला, सॉरी विश्व का भी, जो कुछ भी हम लोग बात करेंगे ना विश्व का बात होगी। विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म, कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन, पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन, और ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो रॉबर्ट वालपोल थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। और सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश चाइना था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिवेली नॉर्वे से थे। और प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था, उरुग्वे था, ध्यान रखिएगा कौन देश था, उरुग्वे। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां थे। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था ये तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत है। और भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सर्वाधिक मतलब आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला देश पहली बार यूनान है, यूनान के एथेंस से स्टार्ट हुआ था। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला प्रथम देश रूस है। और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है यूएसए। और वायुयान में पहली उड़ान भरने वाला देश कौन है, सॉरी वायुयान में पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन थे, तो राइट बंधु थे, राइट ब्रदर्स बोलते हैं जिनको। क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश, क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश ये थे वेस्ट इंडीज प्रथम। और हम लोगों ने कब जीता था बताइए, 1984 में जीते थे। और उस समय कपिल देव कप्तान थे। कौन थे, कपिल देव, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके श्रीलंका से थी। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला अंतरिक्ष शटल जो था कोलंबिया था। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी नोव, जो कि रूस से थे। चंद्रमा पर तैरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन है, स्वीडन है। विश्व का पहला देश जिसने ये बोल दिया कि इच्छा से, अपने इच्छा अनुसार जो है ऐच्छिक मृत्यु ले सकते हैं, जैसे आप अपने को समाधि ले सकते हैं या सुसाइड कर सकते हैं, मतलब आपका मन है नहीं जीने का तो आप अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं। नीदरलैंड ने ये जारी किया है इच्छा मृत्यु का अधिकार। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेबाई जापान से। भारत का प्रथम आक्रमणकारी कौन था, सिकंदर था। संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। विश्व में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, मारिया एस्टेला जो राजाबेल जो थी। पहली महिला राष्ट्रपति जो थी मारिया एस्टेला राजाबेल, ऐसा नाम है, ध्यान रखिएगा। रोबोट का नागरिकता देने वाला देश कौन है, सऊदी अरब। और शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश कौन है, परसा। और दोस्त कहना चाहूँगा कि बहुत कम समय बचा हुआ है, थोड़ा सा मतलब आपको सेल्फ स्टडी जो है ना एकदम बढ़ा देनी होगी। और हाँ, बाकी जो भी आपके बाबू सुना है उसको थोड़ा सा भूल जाइए, बाकी अपने स्टडी पर फोकस कर लीजिए। कुछ ही दिन की बात है, फिर सिलेक्शन भी हो जाएगा। और हाँ, वो भी आ जाएंगे और उसके पापा भी आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, विटामिन हम पढ़ेंगे, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। विटामिन के जो खोज है सी फंक ने, कैसमियर फंक ने किया। विटामिन क्या होता है, विटामिन से तो ना तो हमें ऊर्जा मिलता है और ना ही कोई मतलब हमें कैलोरी मिलती है कि इतना एनर्जी मिलेगा विटामिन लेंगे तो। विटामिन एंटीबॉडीज का काम करती है, क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं। मतलब हम लोग के शरीर में अगर विटामिन की कमी होती है तो मतलब हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मतलब रोग, तरह तरह के रोगों से लड़ने की क्षमताएं हम लोग के अंदर ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर जो सलाह देते हैं कि विटामिन ये लीजिए,
की कमी से। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ बी और सी जो जल में घुलनशील है, और विटामिन के, ई, डी, ए ये वसा में घुलनशील है, जिसको ट्रिक है, इससे याद कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रतौंधी बीमारी होता है या फिर संक्रमण का खतरा होता है इससे। विटामिन बी थायमिन बोला जाता है, जिसको कहते हैं बेरी रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, मतलब इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। मसूड़े में फूलना या फिर स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, इसका रासायनिक नाम रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग या फिर हड्डियाँ में मतलब भंगुरता आ जाती है, हड्डी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो वो सब विटामिन डी की कमी से। तो बस सुबह सुबह हल्की हल्की जो धूप होती है ना, विटामिन डी उसमें ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा सुबह की धूप ले लिया करिए। विटामिन ई टेकोफेरॉल और नपुंसकता या फिर वांझपन, ये जो रोग है ना, इसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की कमी से विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, और इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ध्यान रखिएगा। ये विटामिन बी कम्प्लेक्स है कुछ, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी कम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के बाल झड़ते हैं तो अलग विटामिन दिया जाता है। कोई मतलब कोई नशाखोर है तो उसको अलग विटामिन दिया जाता है। तो जैसे देखिए हम लोग देखेंगे तो विटामिन बी कम्प्लेक्स, मतलब विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार हैं। B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7, B11, B12। तो B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को क्या राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को निकोटिन कहते हैं। निकोटिन ये तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। B5 को पैंथोथेनिक कहते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटिन कहते हैं, B11 को फॉलिक एसिड कहते हैं, B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने विटामिन देखा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर। मतलब अदिश राशि को याद करने का ट्रिक बताते हैं। उस आर्द्रता को चबा दो, मतलब उस आर्द्रता को चबा दो। ऊर्जा, समय, आयतन, तापमान, कार्य, द्रव्यमान, चाल, विद्युत दाब, ये जो भी है अदिश राशि है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है आवेश भी। हाँ, आवेश भी अदिश राशि है। क्या आवेश भी अदिश राशि है, घनत्व भी अदिश राशि है, और शक्ति भी अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। सदिश राशि को याद करने का ट्रिक, विषुवत बल, बी से हो गया विस्थापन, व से हो गया विषु से हो गया विस्थापन, व से हो गया वेग, त से हो गया त्वरण, बल से हो गया बल। बाकी नेक्स्ट, बल आघूर्ण जो है सदिश है, भार जो है सदिश है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सदिश है, ताप प्रवणता सदिश है, ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा टॉपिक है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। क्या, मानव शरीर, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब हम लोग के मानव शरीर यानी मनुष्य को शरीर में क्या क्या होता है, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। भाई थोड़ा सा पीडीएफ धुंधला दिख रहा होगा, बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास में डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका तंत्र है। गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। और शरीर बोला जा रहा है तो ये सोच लीजिएगा कि मानव शरीर, क्योंकि अभी हम लोग का चल रहा है मानव शरीर, ऐसा नहीं कि कुत्ता या फिर बिल्ली का यहाँ बात किया जाएगा, यहाँ पर मानव शरीर की बात की। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को टायलिन कहते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है, 8 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के 1 मिनट में हृदय धड़कता है 72 बार। और स्वस्थ मनुष्य का स्पंदन दर या स्पंदन दर जो होता है 16 से 18 बार, मतलब सांस लेता है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिज होती है। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे कठोर अंग क्या होता है, तो एनामेल जो कि दांत में पाया जाता है, दांत की ऊपरी परत। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैलोलॉजी कहते हैं। क्या, कैलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm/Hg होता है, ध्यान रखिएगा। रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड।
मानव शरीर में जल की मात्रा 60 से 80%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का 7% होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त होता है। आपके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त है। चेक मत करिएगा, चेक मत करिएगा काट कर कि हाँ निकल रहा है या नहीं। रक्त को शुद्धिकरण करता है क्या? किडनी रक्त को प्यूरिफाई करता है। आरबीसी कहाँ निर्माण होता है? अस्थिमाज्य यानी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को यूकोसाइट कहते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सर्वदाता रक्त समूह होता है O और सर्वग्राही होता है AB। ये जो भी पढ़ा रहे हैं ना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्लड बैंक किसको कहते हैं? स्प्लीन यानी प्लीहा को कहते हैं। भोजन कहाँ पचना आरंभ होता है? तो मुंह से ही, जैसे आप खाते हैं वहाँ से ही भोजन पचना आरंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। वैसे मतलब ज़्यादातर पचाने का काम छोटी आंत का होता है। और बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब ग्रंथि क्या है? तो लीवर, जिसको यकृत कहते हैं। और अंग पूछा जाएगा तो त्वचा, जो स्किन होता है। छोटी ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। रक्तचाप मापने का यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। पसलियों की संख्या होती है 24 पसलियाँ होती है, जिसको 22 जोड़ी भी लिखा जा सकता है। हड्डियों की कुल संख्या 206 और मांसपेशियों की संख्या 639 और बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 तक। अमीनो अम्ल कितना होता है? 20 अमीनो अम्ल होता है। मूत्र लगभग 1.5 लीटर हम लोग मूत्र का स्राव करते हैं। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ताप मतलब हम लोग का ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। तो साथियों, ये क्लास कैसा लगा ध्यान से बताइएगा। दोस्तों अभी हम लोग कराएंगे एक प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है नेवी एमआर के एग्ज़ाम में 7 सितंबर 2021 के, और मैं इस एग्ज़ाम में खुद बैठा था और मैंने प्रश्न पत्र को लिखा है। भाई देखिएगा ध्यान से, तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थी, और अभी भी वर्तमान में भी है। बाकी आगे बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो याद कर लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। HTML अभी हम लोगों ने पढ़ा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कुछ सवाल इसमें जो आपने नहीं पढ़ा वो कहाँ से पढ़ना है भाई? और भी 3-4 क्लास लिया है, मतलब 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, मतलब 3-4 क्लास लिए हैं, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर वो क्लासेस पढ़ लेते हैं और ये क्लासेस पढ़ लिया, भाई कसम से कह रहे हैं ना, आग लगा दोगे बिल्कुल पेपर में। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। देखो कितना आसान। कर्नाटक का यक्षगान। केरला की भाषा क्या है? मलयालम। सेना का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। भाई देखो कितना आसान सवाल पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन की रचना। और फ्रेंच ओपन 2021, ये तो पुराना हो गया, ये नहीं पूछा जाएगा। और तिरंगे झंडे में कुल तिल्ली कितनी है? 24 तिल्लियाँ हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी से रिलेटेड है। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस है। टाटा से मतलब JRD टाटा से रिलेटेड एक सवाल पूछा था। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में। तो दोस्तों ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा, आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। क्या है ना दोस्त कि मतलब हर कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब पर सिलेक्टेड लोग जब पढ़ाते हैं ना तो आपको मज़ा तब आता है। दोस्त मैं खुद सिलेक्शन लिया है और मैं आपको भी मतलब सिलेक्ट करवाने की क्षमता रखते हैं। तो स्मार्ट ट्रिक से आपको मेहनत करना है। लास्ट समय चल रहा है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, बस तैयारी करिए। अगर आपकी तैयारी है तो थोड़ा बहुत मॉक लगा लीजिए। अगर तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो GK जी से रटिए। बाकी GK जी सबको ही रटिए, क्योंकि इसमें कोई मतलब मैथ्स नहीं है कि इसमें 10 मतलब हर एक टॉपिक से एक एक सवाल है। भाई इसमें रैंडमली आपको पूरा एकदम कूद जाना है समंदर में, और हाँ आपको निकाल लेना है 10 से 12 सवाल। हाँ 1 से 2 दिन में आप 10 नंबर 12 नंबर की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में आप नहीं कर सकते हैं। बाकी जो नहीं पढ़े हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करे हैं, तो वो आप एक काम करिए। स्मार्ट वे क्या है, स्मार्ट ट्रिक क्या है, तो आप हमारी 1000 MCQ वाला क्लास देख लीजिए। 1000 MCQ की क्लास लिया हूँ, 1000 MCQ की क्लास लिया हूँ, और 1000 वन लाइनर की क्लास लिया हूँ। वन लाइनर मतलब GK की क्लास लिया हूँ।
और एक नेवी का क्वेश्चन बैंक है। नेवी का क्या है? क्वेश्चन बैंक हमारे पास है। क्या? क्वेश्चन बैंक। और जब जब पेपर देता था ना दोस्त, ये नोट कर लेता था। तो ये चीज़ें हैं, और मैंने नेवी क्लियर किया है, तो आप भी क्लियर कर सकते हो इतना। तो चलिए बंद करते हैं इस क्लास को, बंद नहीं मतलब इस क्लास को एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करूँगा आप जो भी क्लासेस का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ उसको देखिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। ये क्लास का जो PDF है ना, PDF आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप में, फ्री PDF। हाँ बिल्कुल, ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और हाँ, इस PDF को एकदम पूरा फैला देना है, और इस वीडियो को पहले तो पूरा फैला दीजिए। धन्यवाद, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, टेक केयर। ये मेरे दोस्त एक लास्ट में ये बातें बहुत लोगों ने कह दी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी कह देते हैं कि देखिए क्या है ना दोस्त, हार जाना गलत बात नहीं है। अगर आप दिल से हार मान लेते हैं ना, वो गलत है। आप तैयारी कीजिए, अगर हार जाते हैं वो आपकी गलती नहीं है। अगर आप दिल से हार मान लेते हैं, ये आपकी गलती है। तो बस प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो आपका एग्जाम होगा ना दोस्त, आपका एग्जाम जो होगा ईजी होता है, बिल्कुल ईजी होता है। और मैंने एग्जाम खुद क्रैक किया हूँ, और आप भी क्रैक कर सकते हो। मैंने 5 बार किया है, तो आप तो एक बार जरूर ही कर सकते हो।